सुहाग की चूड़ियां हैं, राजमाता जी हमको दी थी। यहाँ कैसे आ गई? हेलो, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? जी ये हमार सुहाग की चूड़ियां हैं, इसे संभाल कर रखे थे बक्से में, वहीं रखने जा रहे हैं। तुम्हारी नहीं, इस घर की बहुरानी के लिए है, जो इस वक्त मैं हूँ। तो इसे तो मैं पहनूंगी ना। ऐसे कैसे कियारा जी? ये हमार सुहाग की चूड़ियां हैं, किसी के सामान के साथ ऐसा छेड़छाड़ ठीक नहीं है ना। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई रानी। पॉइंट ये है कि तुम्हें इस घर में बहू कोई मानता ही नहीं है। अब थोड़े दिनों में मेरा और वीर का ये नाटक तो खत्म हो जाएगा। पर ये चूड़ियां ना तुम पहन पाई हो और ना पहन पाओगी। मालिनी आंटी ने आज सिंदूर के लिए बोला, कल चूड़ी के लिए बोलेंगी। खैर, बहुत बातें हो गई। अब प्लीज मुझे हेल्प कर दो इन्हें पहनने में। ठीक है, आप खुद ही पहन लीजिए। क्या दिक्कत है? कियारा मदद करने को बोल रही है तो कर दो मदद। क्या चाहती हो तुम कि मालिनी जी के सामने सारा सच बाहर निकल आए? नहीं रानी साहब, ऐसे काहे चाहेंगे, ऐसा कुछ ना है। तो चलो जल्दी से कियारा को चूड़ियां पहनाओ। चलो। एक बार मांग भर गई तो 7 जन्म का रिश्ता जुड़ गया बिटिया। कितना बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें रानी, पर मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अब तुम्हारी सुहाग की चूड़ियां मैं पहन रही हूं। शायद यही हम दोनों की किस्मत है। आई एम रियली सॉरी रानी साहब। इसे कहते हैं बलिदान। कुछ सीखो कियारा से। अपने परिवार के लिए वो कोई भी हद तक जा सकती है, और तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए। थोड़ा आराम से रानी, मेरा हाथ छिल जाएगा। शायद आपका हाथ हमारे हाथ से बड़ा है, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे से पहनाओ ना तो चूड़ियां फिट हो जाएगी मेरी कलाई में। ट्राई करो। ये क्या कर दिया रानी तुमने? नहीं पहनानी थी तो बोल देती। एक काम करो, चलो जल्दी से साफ कर दो, वरना किसी और को भी चुभ सकती है ना।
बैठिए। प्रभात, मेरा फर्स्ट एड किट लाना प्लीज। थैंक यू। घबराइए मत, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस नौकरानी को अपनी बहू। आपकी बहू से मिलना बाकी है। हम आपको उनसे मिलवाएंगे। कियारा वीर सिंह रजावत। एक विनती है, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। आपका बेटा हीरा है राजेश्वरी जी। देखिए, घर के नौकरों की भी कितनी फिक्र है इन्हें। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी संतान, वरना आजकल की तारीख में कहाँ एक नौकरानी के लिए। ये नौकरानी नहीं है, इस घर की बहुरानी है। मेरी धर्मपत्नी रानी वीर सिंह रजावत। क्या ये कैसा भद्दा मजाक है? क्या हुआ मालिनी जी? ये सवाल आप अपने बड़े पोते से कीजिए। वीर बेटा, क्या बात है, क्या हुआ? मालिनी जी, हम माफी चाहते हैं। वो क्या है कि हम सब कुछ समझाते हैं आपको। आप 2 मिनट बैठिए। माफी मांग रही हैं और समझाने की नौबत है। मतलब गलती आपने की है, छल किया है आपने हमारे साथ। हमारे परिवारों का रिश्ता जो जुड़ने जा रहा था, उसकी नींव आपने झूठ पर रखी। आपने इस रिश्ते का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है। हमने जब इन्हें एक साथ देखा था, तभी भी हम सही थे, और आप सब लोगों ने मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया। आंटी जी, तुम चुप रहो। मालिनी जी, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मालिनी आंटी, पुरुषोत्तम जी प्लीज, हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं ना। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है दिग्विजय जी।
रानी साहब, मैंने जो कुछ भी किया वो जरूरी था। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी सुनो ना, एक बार आप ठंडे दिमाग से सोच तो लो। बस जय, इतना बड़ा झूठ जो हमसे कहा गया है उसमें आप भी शामिल है ना? आंटी जी, अगर आप एक और झूठ बोलने आई हैं तो चली जाइए यहाँ से। जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। माफी नहीं चाहिए हमें, जवाब चाहिए कि हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव करने की क्या जरूरत थी। इतने सालों से हम राजेश्वरी जी को जानते हैं, मगर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। आप गलत समझ रही। जो कुछ भी हो उसमें रानी साहब की कौनो गलती ना है। फिर किसकी गलती है? अब हालात, टेम, किस्मत, आप जो कहना चाहे वो। हमारे बाबूजी यहाँ काम करते थे, हम तो केवल उन्हें गांव वापस ले जाने आए थे। लेकिन बखत ने ऐसा 360 डिग्री का गुलाटी मारा कि उनकी जगह हम यहाँ रह गए काम करने। और डॉक्टर साहब का ब्याह भी कियारा जी से ही होने वाला था। सब कुछ सही चल रहा था, पूरा परिवार खुश था। और हम इस सब से दूर अपनी जिंदगी का अलग ही जंग लड़ रहे थे। लेकिन इसे किस्मत का खेल कहिए या माता रानी की इच्छा, हमार जान बचाने के वास्ते डॉक्टर साहब को हमार मांग भरना पड़ गया। जो कुछ भी हुआ उसमें ना ही रानी सा हिस्सा थी और ना ही उनकी मर्जी थी। वो तो हमें इस घर की बहू तक स्वीकार करने को तैयार ना है। लेकिन इसमें भी उनकी कोनो गलती ना है। वो स्वीकार करे भी तो कैसे? हम ना जाने कहाँ गांव से उठकर चले आए। और उनका भी तो सपना था ना कि अपनी इच्छा से एक चौचक बहू लाए इस घर में। और अपने बेटे का ब्याह धूमधाम से करने का सुख सब छीन गया ना। फिर भी देखिए वो कितनी भली है। हमें अपना ही ना है, लेकिन आज तक उन्होंने हमें इस घर से बाहर जाने को ना ही कहा। अभी उनका बड़प्पन ना ही तो और का है आंटी जी। हम आपसे सच कह रहे हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया केवल अपनी बिटिया नंदिनी दीदी के लिए किया। उनको डर था कि कहीं हमारी सच्चाई जानने के बाद आप ही रिश्ता ना तोड़ दे। सब लोगों को लगता है कि रानी साहब बहुत ही कठोर दिल की है, पर सच तो ये है कि उनका दिल बहुत ही नरम है, मोम है एकदम। और अफसोस की बात तो ये है कि सबको सबका दर्द नजर आता है, लेकिन रानी साहब, उनका दर्द किसी को भी नजर नहीं आता। एक बार, केवल एक बार उनकी जगह आकर सोचकर देखिए, उनका ऐसा झूठ बोलना गलत था। जो भी की अपनी बिटिया के लिए ही तो किया ना उन्होंने। बस एक बार सोचिए। ये घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बहुरानी है। मेरी धर्म पत्नी है रानी वीर सिंह राजावत।
मैंने बहुत कोशिश की रानी सा, हर एक मिनट खुद को समझाता रहा कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है। बार बार आपसे किया वादा खुद को याद दिलाता रहा। पर अब सॉरी, सॉरी क्योंकि इस झूठ के साथ जीने में मेरा दम घुट रहा था रानी साहब। गलत तो गलत है ना, आपसे ही सीखा है मैंने रानी साहब कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करता, इस झूठ को कब तक जीता मैं? चुप चुप चुप, बंद करो तुम्हारा ये बकवास। राजेश्वरी, नहीं, संभालो खुद को। संभलना तो इससे चाहिए था। ले जाइए इसे यहां से, वरना इस बार अगर हमारा हाथ उठ जाएगा तो हम खुद को भी रोक नहीं पाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे दिग्विजय? टेल मी, इसके लिए एक और मौका मांगेंगे आप हमसे? और आज तक जितने मौके दिए हैं वो क्या कम थे? लेकिन इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ हमें हर्ट किया है, हमारे विरुद्ध गया है और हमारा भरोसा तोड़ा इसने। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए और हम इसे इसकी वजूद से मुलाकात करवाएं, इसे यहां से लेके जाइए। वीर, हमारी बात मानो, चलो यहाँ से। पापा प्लीज प्लीज। नहीं पापा, पापा आज नहीं, ये बात मेरी और रानी सा के बीच की है, प्लीज। रानी सा, आप मुझे मारिए ना, यही सजा है मेरी, मुझे मारिए प्लीज। रानी सा, आपके लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी मैंने, और देखिए ना, आपको ही हर्ट कर गया मैं। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा, आपकी ये मार, ये डिजर्व करता हूं मैं। प्लीज मारिए, मारिए मुझे प्लीज। यू नो वीर, डॉक्टर तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक चीज है जिसमें तुम उससे भी बेटर हो, और वो है बड़ी बड़ी बातें बनाना, लेकिन करते कुछ भी नहीं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है आपको खुश करने के लिए किया है रानी साहब, लेकिन देखिए ना, हर बार कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन मैं क्या करूं, खुद के साथ, कियारा के साथ, रानी के साथ, जैसिंग के पेरेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? कियारा मेरी पत्नी नहीं है रानी साहब, ये सच बोलना जरूरी था। आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारा ये सच कहीं हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दे। हमें मालिनी से जाकर खुद बात करनी पड़ेगी। आधा रिश्ता हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने रामू की बेटी से शादी की थी, और आज अगर जय और नंदिनी का रिश्ता टूटा तो हमारे बीच में जो कुछ भी बचा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।